आप सभी का मेरे चैनल गोपाल ज्ञान में एक बार फिर स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो उज्जैन में बने महर्षि संदीपनी का आश्रम जो तकरीबन 5000 साल पुराना है। आप देख रहे हैं ये जो मंदिर है ये कुंडलेश्वर मंदिर है जो महर्षि संदीपनी आश्रम में ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस जगह पर काले पत्थरों का जो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर नंदी जी विराजमान है और सामने आप देखिए वहाँ पर आपको एक कई सारी जो कलाकृति गणेश भगवान की मूर्ति और वहाँ पर देख सकते हैं विष्णु भगवान की भी मूर्ति है और यहाँ पर जो है कि शंकर भगवान की भी जो मूर्ति है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह जो है कि कई सारी जो है कि यहाँ पर आप प्रतिमाएं देख सकते हैं और कई सारे भक्तों की यह भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह महाकालेश्वर मंदिर से जो है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर आने के लिए आप वहीं से जो है कि रिक्शा वगैरह बुकिंग करके यहाँ आए। देखिए नंदी महाराज की यहाँ पर प्रतिमा जो है काले पत्थरों से है और उसे जो है कांच में बंद कर रखा गया है ताकि कोई उसे छू न पाए। आसपास आप जानते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है कि कई बार लोग जो है कि थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जो है कि महाकाल ये जो है कि उज्जैन में स्थित है संदीपनी आश्रम में और संदीपनी आश्रम जो है कि तकरीबन 5000 साल पुराना महर्षि संदीपनी का जो है कि आश्रम है। और देख सकते हैं इसमें कई सारे रहस्य छुपे हैं जो इसके बारे में हमें पूरी तरह से नहीं पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पत्थरों में कई सारे खूबसूरत से डिजाइन जो है कि हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए ये कब के बने होंगे मंदिर, काले पत्थरों से बने। यहाँ पर कई सारे जो मंदिर हैं वो काले पत्थरों से बने हैं जिसे ब्लैक स्टोन्स कहा जाता है। देखिए किस तरह से ये पूरा जो है कि यहाँ पर यह बना हुआ है। कहा जाता है कि उज्जैन शहर में जो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित यह एक ऐसा स्थान है जहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाएं जीवित हैं। महर्षि संदीपनी आश्रम जो है कि उज्जैन में बहती इलाके जो है कि कहा जाता है बाहरी इलाके से जो है कि स्थित है। एक ऐसा स्थल है जिसका महत्व जो है कि हिंदू पौराणिक कथाओं से बहुत ही अधिक है। यह आश्रम महर्षि संदीपनी आश्रम जुड़ा हुआ है जिन्होंने जो है कि भगवान कृष्ण और बलराम को शिक्षा दी थी। उज्जैन के शहर में आप देखिए यहाँ पर इस मंदिर का नाम लिखा है महाकुंडलेश्वर मंदिर। और देखिए कितना भव्य सा यह मंदिर है। आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे नक्काशी है और ये जो है कि बाहरी हिस्से में पड़ता है लेकिन यहाँ पर यहीं पर जो है कृष्ण भगवान ने अपनी जो है कि जो उनकी शिक्षा जो थी जो विद्या अर्पित की थी वो यहीं से की थी। और महर्षि संदीपनी जो थे उनके गुरु हुआ करते थे कृष्ण भगवान और बलराम जी के, सुदामा जी के भी। तो यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है कि हम आपको सभी जो है कि यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं जो पौराणिक घटनाएं वो सारी जो है कि जानकारी हम आपको देंगे। आप जानते हैं इसका जो है कि महत्व जो है कि हिंदू जो पौराणिक गाथाएँ हैं उसमें बहुत ही महत्व है। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान ने जो है कि जो कंस जो थे जिन्होंने जो है कि उनके माता पिताओं को जो है कि जेल में रखा था, देवकी और वासुदेव जी को। तो वहाँ पर जो है कि यहाँ पर देखिए कुंडलेश्वर महादेव मंदिर जो है कि यह बना हुआ है। यहाँ पर जो है कि आप कई सारे जो है कि दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो है कि श्री कृष्ण भगवान की पाठशाला वहाँ पर बना है, वहाँ पर भी हम चलेंगे। तो यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान ने जो है कि कंस का जब वध कर दिया था वहाँ पर जब कंस ने जो है कि उनके सातों भाइयों को जो है कि बचपन में ही मार दिया था पैदा होते ही, क्योंकि उसे डर था कि कोई जो है कि अष्टम गर्भ जो होने वाला है वो मेरी मौत का कारण बनेगा, यानी जो है कि कंस की मौत का जो है कि कारण बनेगा। तो इस तरह से जो है कि उसे डर था और वो उसे सच नहीं होने देना चाहता था। तो उस तरह से जो इसने कई सारे जो है कि प्रजाओं पर जो है कि जब मथुरा में कंस ने जो है कि हाहाकार मचाया था तो कृष्ण भगवान ने जब अष्टम गर्भ में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने जो है कि अपना पूरा जो बचपन का जो समय था वह यशोदा माता के यहाँ पर बिताया था, गोकुल में बिताया था। और उसके बाद जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखी गई है कृष्ण भगवान द्वारा सीखी गई 64 जो विद्याएँ हैं, जो 14 विद्याएँ हैं यहाँ पर ये उसका बना हुआ है। वहाँ पर हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये उज्जैन शहर जो है कि सांस्कृतिक और पौराणिक घटनाओं से इसका बहुत ही महत्व है प्राप्त होता है। और शहर जो है कि सतपुरिया में से एक है, जो ये शहर जो है कि सतपुरियों में से एक है जो हिंदू तीर्थ स्थल उज्जैन को महत्व के पीछे कई कथाएं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। महर्षि संदीपनी की कथा जो है कि उज्जैन की महत्व को और भी बढ़ाती है, जो कि भगवान कृष्ण और बलराम के गुरु हुआ करते थे। तो ये महर्षि संदीपनी आश्रम के वास्तु और
ऐतिहासिक जो घटनाएं देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। कई सारी जो कि यहाँ पर जो विद्याएं उन्होंने अर्जित की हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। हम अंदर चलते हैं और हमें हो सकता है कि बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिले जो हमने कभी देखी नहीं होंगी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। यह जो कि महर्षि संदीपनी आश्रम की वास्तुकला ऐतिहासिक महत्व जो बहुत ही अधिक है। यह आश्रम लगभग 5000 साल पुराना है। और यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं कितनी अद्भुत यहाँ पर कलर पेंटिंग की गई है हाथियों की। और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो है कि देखिए यहाँ पर बलराम और कृष्ण भगवान जी जो है कि यहाँ पर विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और उन सभी की जो है कि यहाँ पर जो है कि पेंटिंग बनाई गई है। देखिए किस तरह से दीवारों पर और कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे सजाया गया है। देखिए जितनी भी विद्याएं हैं उन्होंने जो ग्रहण की थी 14 विद्याएं, उन सभी को जो है कि यहाँ पर पूरी तरह से दीवारों पर जो है कि उतारा गया, चित्रित किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। महर्षि संदीपनी आश्रम में की है जो वास्तु आप देख सकते हैं किस तरह से इसे सुसज्जित किया गया है, जो भारत की संस्कृति को और भी बताती है। देखिए इसमें कितनी खूबसूरती से जो है कि इसे बनाया गया, कितना खूबसूरती से इसकी ड्राइंग वगैरह सब की गई है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि ये बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह ये सारी जो विद्याएं हैं उस यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे, देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है कि खूबसूरती से जो है कि पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई। उज्जैन शहर में ये महर्षि संदीपनी आश्रम की जो वीडियोज़ हैं, और जो है कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है गोपाल जंग। आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए पुराण लिखा हुआ है यहाँ पर, पुराणों की जो उन्होंने विद्या हासिल की थी वो यहाँ पर लिखा। इसी तरह से जो कई सारी जो तकरीबन 14 विद्या में से एक विद्या पुराण की थी, और कई सारी जो है कि यहाँ पर विद्याएं सीखी, उन सभी की जो है कि यहाँ पर देखिए पेंटिंग बनाए गए हैं। देख सकते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम में यह जो कि बनाया गया है। देखिए किस तरह से कहा जाता है कि यहीं पर जो है कि कृष्ण भगवान ने जो है कि विद्या ग्रहण की थी 5000 साल पहले। और यहाँ पर देखिए महर्षि संदीपनी आश्रम की एक और विशेष बात यह है कि आश्रम जो कि ऋषि संदीपनी की तपोस्थली भी मानी जाती है, जहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण और बलराम को शिक्षा दी थी। पुरातात्विक अनुसंधान और ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार जो है कि महर्षि संदीपनी आश्रम का महत्व बहुत ही अधिक है। यहाँ पर जो है कई पुरातात्विक खुदाई की गई है, जिनमें जो है कि कई प्राचीन वस्तुएं संरचनाएं मिली हैं। महर्षि संदीपनी आश्रम की प्राचीनता और जो है कि प्रमाणित जो है करने के लिए कई प्रमाण हैं, जिनमें से एक ये है कि यह आश्रम जो है कि महाभारत और पुराणों में जो है कि उल्लेख किया गया है। कुछ लोगों के मन में जो है कि महर्षि संदीपनी आश्रम की जो है कि आयु और जो है कि प्रामाणिकता के बारे में जो है कि सवाल हो सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार महर्षि संदीपनी आश्रम की आयु लगभग जो है कि 5000 साल। यह आश्रम जो है कि प्रमाणित है। महर्षि संदीपनी आश्रम जो महत्व है केवल इसकी प्राचीनता से नहीं, बल्कि आश्रम हिंदू संस्कृति और पौराणिक गाथाओं से भी निर्मित है। तो इस जगह आप देखिए किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर नवग्रहों की जो है कि यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है कि भगवान यहाँ पर देखिए ये सारे जो है कि आप देख रहे हैं, ये सारे विद्याएं हुआ करती थी, निरूपम विद्याएं हुआ करती थी। ये सारी विद्याएं हैं जो उन्होंने ऋषि जी जो महर्षि हुआ करते थे, संदीपनी जो महर्षि थे, जो कृष्ण भगवान के गुरु जो थे, उन्होंने ये सारी विद्या उन्हें सिखाई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, 14 विद्याओं 64 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान जो है कि उन्होंने यहीं पर जो कि विद्या सीखी थी। महर्षि संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण ने 64 दिन में ही जो कि 64 विद्याएं और कलाएं जो है कि सीखी थी। इन विद्याओं में वेदों, शास्त्रों, पुराणों और उनके कलाएं शामिल भी है। ऐसा कहा जाता है कि 4 वेद यानी त्रिगम वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और 6 शास्त्र यानी न्याय, मीमांसा, वेदांत, अर्थशास्त्र, ज्योतिष और आयुर्वेद जो है कि था, और अन्य विद्या जो 10 विद्याएं थे, जैसे कि चित्रकला, खगोल विज्ञान, गंधर्व वेद, चिकित्सा, हाथियों और घोड़ों की प्रशिक्षण और तीरंदाजी जो है कि यहाँ पर सीखी थी। तो इस जगह पर जो है कि वह सारी चीज़ें बनाई गई। इनमें से जो है कि 64 कलाएं, जिसमें से संगीत, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, ज्योतिष, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, युद्ध कला
और आदि शामिल हैं। इसीलिए जो है कि कृष्ण भगवान जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें कई सारी जो है कि जिस तरह से उन्होंने बात की थी वो हमें बताता है कि किस तरह से वह इन सारी विद्याओं का लाभ उठाए थे। और जो महर्षि संदीपनी थे उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह विष्णु भगवान को ही जो कि ज्ञान देते हैं, जो पूरे विश्वेश्वर हैं एक तरह से, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है। तो इस तरह से जो है कि कहा जाता है कि उनमें, और यहाँ पर जो है कि कृष्ण जी ने जो 64 दिनों में गुरु संदीपनी से 64 अलग अलग कला और ज्ञान जो है कि ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र और 16 दिन में 16 विद्या, 18 दिन में 18 पुराण और शेष समय में जो है कि अन्य कलाएं सीखी थी। ये शिक्षा उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में उन्होंने प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के साथ जो कि बलराम और सुदामा भी 64 दिन तक शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बताई गई हैं इस जगह पर अलग अलग पुराणों में अलग अलग। और आपको पता होगा कि जो त्रिगुण वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है, इसके ज्ञाता जो है कि ऐसा कहा जाता है कि रावण हुआ करता है। तो कई सारी जो है कि चीज़ें हैं जो बहुत ही मानी जाती है यहाँ पर। किस तरह से देखिए कि ये सारी चीज़ें जो है कि आज के वक्त में ये बनाई गई हैं ताकि आज के वक्त के जो लोग हैं उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है। अध्यात्म जगत में 14 विद्या और 16 कलाएं जो होती हैं जिनमें श्री कृष्ण पारंगत है। विद्या 2 प्रकार की होती हैं, परा और अपरा विद्या। इसी का तरह की कला भी 2 प्रकार की होती हैं, पहली सांसारिक कलाएं और दूसरी आध्यात्मिक कलाएं। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह की विद्या को जो है कि कला में जो है कि पारंगत थे। कहा जाता है कि 14 विद्या 16 कलाएं की रहस्यमय कई चीज़ें हैं जो है कि हैरान कर देती हैं, जो आज के वक्त में किसी को इस बारे में पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले गुरु संदीपनी थे और उनका आश्रम अवंतिका उज्जैन में है। इसे जो है कि पहले अवंतिका नगरी के नाम से जो है कि जाना जाता था उज्जैन। और बाद में और तब भी ये जो है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। और जो कि आज भी देवताओं के ऋषि को जो है कि संदीपनी कहा जाता था, जो देवता के ऋषि हुआ करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के गुरु थे। उन्हीं के आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की दीक्षा ली के साथ जो है कि 64 कलाओं की जो है कि शिक्षा ली थी। गुरु के श्री कृष्ण दक्षिणा के रूप में जो है कि अपने पुत्र को मांगा था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन असल में कृष्ण भगवान ने बार बार जो कि विनम्र होकर उनसे प्रार्थना की थी, तब उन्होंने ये बात बताई थी। और जिसे जो है कि जो शंखासुर राक्षस के कब्जे में हुआ था, भगवान के उच्चयुक्त करार गुरु को दक्षिणा भेंट की थी। और उनके अलावा श्री कृष्ण के गुरु नेमिनाथ, वेदव्यास और घोर अंगिश्रय, गर्ग मुनि और परशुराम भी थे, परंतु ये सभी श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मानते थे। पितामह भीष्म और श्री गुरु द्रोणाचार्य भी उनकी पूजा किया करते थे। तो कृष्ण भगवान की जो है कि पूरा जो भगवान जो थे कृष्ण भगवान, उनके बारे में महर्षि संदीपनी की कोई भी जानकारी नहीं थी कि असल में वो भगवान है या नहीं। उन्हें जो बस ये पता था कि ये जो है कि शिक्षा लेने आए विद्यार्थी जो है आए हैं, जो शिक्षा लेने आए। लेकिन वो बहुत ही अचंभित हुए थे, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे जब कृष्ण भगवान ने 64 दिनों में 64 पूरी विद्याएं सीख ली थी। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत। वे विष्णु के 10वें अवतार में से एक 8वें अवतार थे, जबकि 24 अवतारों में उनका जो है कि नंबर जो कहा जाता है कि अलग अलग अवतारों में उनकी अलग अलग जो है कि विशेषताएं थी। तो यहाँ पर जो है कि ऐसा कह सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है कि अर्जुन सहित 5 पांडव समय जो है कि शिक्षा जो जैसे श्री कृष्ण के जो शिष्य हुआ करते थे वो जो है कि अर्जुन और 5 पांडव हुआ करते थे, 5 पांडव। तो उन्हें जो है कि सारी शिक्षाएं जो है कि अलग अलग प्रकार की हुई थी, जिन्हें द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी थी। अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, भीम हो, नकुल सहदेव हो, इन सभी को। लेकिन यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं जिस तरह से इसे बनाया गया, जिससे इसे अगर यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उन सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में जानने में कितनी जो है कि आसानी हुआ करती होंगी। जो यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो कितने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर किस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो 16 कलाएँ हैं, कई सारे
जो है कहा जाता है ईश्वर तोल है। कई सारे जो लोग कहते हैं कि पत्थर और पेड़ जो हर तरह की जो भगवान कृष्ण जो है कि उन्होंने यहाँ पर कलाएँ सीखी है। देखिए किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर सिर्फ निहारना ही और उसे देखना ही बहुत ही बड़ी बात है। इस जगह पर आना है मतलब एक ऐसा है कि जहाँ पर आप ये महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान जो है कि उनकी नज़र जो है कि आप पर हमेशा इस जगह पर रहती है। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। यहाँ पर यहीं पर ये सारी चीज़ें जो है देखकर आदमी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य है यहाँ से। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सारी चीज़ें। देखिए किस तरह से 14 विद्याएं जो लिखी गई हैं यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर जगह है। ये उज्जैन में है और वहाँ से जो है कि आप रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आने के लिए जो है कि रिक्शा बुक करके आ सकते हैं। अब वैसे नहीं आ सकते, बहुत दूर तक है और धूप में तो बिल्कुल ना है, क्योंकि मैं इस वक्त धूप में गया था। बहुत धूप थी तो बहुत ही परेशानी होनी पड़ी। तो ये जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण की थी। 64 विद्याएं 16 कलाएँ जो थी उन्होंने यहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण की थी। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई और भी कई सारी बातें जो है कि हम आपको बताएंगे, जो महर्षि आश्रम में चाहे कृष्ण भगवान और सुदामा की मित्रता की शुरुआत की बात करें और भी जो चीज़ें हैं उन सभी को जो है कि हम आपको जानकारी देंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को गोपाल जंग में बने रहें। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। 14 विद्या 64 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण की सच्चे गुरु महर्षि संदीपनी आश्रम संदीपनी जो थे उन्होंने जो विद्याएं सिखाई थी। देख सकते हैं किस तरह से पूरा बना हुआ है। यहाँ पर आसपास आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कई सारे लोग जो है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सामने जो मंदिर है कुंडलेश्वर मंदिर, यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर हैं। यहाँ पर आपको रुद्राक्ष भी मिलेंगे। यहाँ से हम थोड़ी दूर और आगे चलते हैं और यहाँ पर भी देखिए बोर्ड लगा हुआ है और आगे चलते हैं, देखेंगे वहाँ पर हमें और भी क्या क्या चीज़ें इस जगह पर देखने मिलती हैं। अब जानते हैं कि इसका जो है कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक बहुत ही महत्व है इस जगह के बारे में। ये 5000 साल पुराना महर्षि संदीपनी जी का आश्रम है, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपनी जो है कि स्कूली जो वक्त है यानी शिक्षा जो ग्रहण की थी। अब यहाँ पर देखिए हवन कुंड बना हुआ है। यहीं पर जो है कि वो महर्षि जो है कि संदीपनी और कृष्ण भगवान जी जो है कि यहाँ पर उनके ऋषि जो हुआ करते थे, यहाँ पर जो है वो हवन वगैरह किया करते थे। भगवान को हवन किए जाते हैं उन्हीं को। और देख ही सकते हैं ये उसका पूरा इस जगह पर और भी कई सारे जो कि मंदिर यहाँ पर बने हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत यह जो है कि मंदिर है इस जगह पर। जब आप यहाँ पर आएंगे ये देख सकते हैं, तो अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ही ये सुंदर दृश्य और भी कई सारी चीज़ें इस जगह पर हैं, जिसे आप देखेंगे तो काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस जगह पर आना जो है कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। प्राचीन जो है कि जगह है, 5000 साल पुरानी ये जगह। यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है कि मिली थी। यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने ये बताया कि ये जो है कि ये जगह जो है कि 5000 साल पुरानी है और यहाँ पर जो है कि इस जगह पर कृष्ण भगवान जी और बलराम और सुदामा ने विद्या हासिल की थी।